Students, once again, for the 8th edition of United Nations Global Road Safety Week. And in Kashmir, we are also organizing it in your college, your government college for women's road safety conclave. I'll be highly thankful. As we were discussing the importance of civil ambassador for road safety, being an ambassador, we are in BC, young people advocating for road safety and traffic, RTO office when it comes to get all the decision makers, all the important people from these respected. कितने लोग हैं जो 2-wheeler या 4-wheeler चलाते हैं? Raise your hands, please. How many of you are riding a 2-wheeler or driving? सबके पास नो भी सुनाई दे रहा है. So जो नो के program wherein they will be sharing their insights, their views, their ideas about how important the role of a citizen is. When unfortunately उन पे हम देखते हैं कि बाइक्स भी चल रही हैं, ऑटोज भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं. और फाइन की अगर हम बात करें, फाइन्स तो हर दिन होते रहते हैं और जो फाइन कंटिन्यूसली. And I am thankful to you people carefully. Thank you very much. ये आज हम यहाँ पे ये एक इज़्ज़त की बात है कि आज हम जमा हुए हैं. ये 8th यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ आए हैं. इस साल की जो थीम है वो है मेक वॉकिंग सेफ़ और मेक साइकिलिंग सेफ़. ये वॉकिंग और साइकिलिंग पे एक स्पेशल फोकस के साथ ये वीक जो है ये मनाया जा रहा है. इस वीक में अवेयरनेस के साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम क्लेम करते हैं कि हम अपनी सिटीज़ को स्मार्ट बना रहे हैं, उसमें हम जो बेसिक जो जेनेरिक जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा है, साइकिलिंग का जो इंक्लूसिव है, जो जिसमें सोसाइटी के हर तबके के लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो लोग जो रोज़गार के लिए साइकिलिंग को यूज़ करते हैं या पैदल चलते हैं. जैसे कि आपको पता होगी कि हिंदुस्तान दुनिया में व्हीकल्स के नंबर में 11th पोजीशन पे हैं, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट्स में हम नंबर 1 पे हैं. हर दिन 100 लोग साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियंस जो हैं वो अपनी जान गंवाते हैं हमारी लापरवाही से. सबसे दुख की बात ये है कि ये सारे जो हादसात हैं इनको हम रोक सकते थे. ये ज़्यादा हमें तकलीफ़ देती, ये बात हमें तकलीफ़ देती है कि हम इन सारे हादसों को रोक सकते थे. तो ये जो हफ़्ता है, हम इस हफ़्ते में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे. आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि हमें अपने रोड्स को, हम अपने सड़कों को मैदानी जंग न बनाए, बल्कि उनको हम अपने सफ़र, अपने मकसद तक पहुंचने का एक ज़रिया बनाएं. सर, स्कूल की जो वैन्स हैं, बसेस है, उसमें हम आम तौर पे ओवरलोडिंग देखते हैं. पेरेंट्स ने भी बहुत बार सोशल मीडिया पे मैसेज दी है, तो उस बारे में आपके ऑफिस क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आरटीओ हमारा एक एक्सक्लूसिव हमारा स्क्वाड है जो स्कूल बसेस में चेक करता है, और जब भी हमें कोई वायलेशन मिलती है उसके खिलाफ एक्शन की जाती है. कभी हम अभी आप इतने यहाँ पे आप अभी सब आप आए हैं, आपकी वसादत से मैं सारी स्कूल के जो यहाँ पे मैनेजमेंट हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इंश्योर करें कि उनकी किसी भी स्कूल वैन में एक सबसे पहले सीसीटीवी लगा हुआ हो और सेकंड ओवरलोडिंग ना हो. और अगर हमें कोई भी गाड़ी मिली कि जिसमें वायलेशन हो रही हो इन बातों की, इन डायरेक्शंस की, तो उनके खिलाफ भी, बस वैन वालों के खिलाफ भी या गाड़ी वालों के खिलाफ भी एक्शन होगी और मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. सर, स्लॉट्स को लेकर लोग परेशान हैं. ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट्स मैं क्या कहूँ आपको, श्रीनगर की बात करूँगा क्योंकि अभी ये इवेंट हमारा श्रीनगर में ही हो रहा है. हम हफ्ते के 6 दिन हम ट्रायल्स ले लेते हैं और हर दिन अराउंड 200 स्लॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं. 200 लोगों की हम ट्रायल ले लेते हैं. बट सिंस हमारी जो एक्चुअली रोड पे जो हमारी एनफोर्समेंट है वो बहुत बढ़ गई हैं, तो डिमांड फॉर स्लॉट्स बहुत ज़्यादा है. मैं लेकिन आपको इंश्योर करता हूं कि हम और स्लॉट्स बढ़ाएंगे. जो अभी हमारा जो डे का जो दिन का जो वक्त जो है बढ़ रहा है, मौसम भी ठीक हो रहा है, तो इंशाल्लाह स्लॉट्स में और इजाफा होगा ताकि लोगों को आराम पहुंचे इंशाल्लाह. So first of all, I'd like to thank my college for such a wonderful program where we're being taught about many things about traffic awareness. So programs like these should be initiated. It's very
you know, it's the need of the hour. As the traffic incidents we see, many lives are lost. And I really like the part where sir mentioned that women should be given their driving license as soon as possible. I have got my driving license, but I'll be very happy if fellow women, you know, get their license. And I really encourage फायदा आपको आया तब से जब से यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग सीट्स और विदाउट फ्री बस सर्विस फायदा मिला कि नहीं? Yes, I'm very thankful for initiating this step. It's very important for women, you know, it's for their safety. And I'm very sure that जो औरतें हैं उनको बहुत ही कम harassment face करनी पड़ती है अगर उनके लिए separate compartments हो, और free service से भी बहुत फ़ायदा मिला है हमें. So first of all, I would like to thank my college for conducting such programs. It is very important. ये बहुत ज़रूरी है आजकल because there are lot of vehicles and everybody drives, you know, bikes and everybody drives motorcycles and cars. तो it's very important कि ऐसी awareness programs हो ताकि there is you know, awareness among the people about traffic rules and how you have to, you know, ride, how you have to conduct yourself on the road. And जो हमारे गेस्ट्स आए थे, they told us about कि इन्हें रिजर्व्ड रखे slots for females ताकि उनको जो लाइसेंस का प्रोसेस हो that should be like fast and it should be easier for them. So we are looking forward to it कि हमारा जो लाइसेंस का प्रोसेस हो वो जल्दी हो and we can get it as soon as possible. एक लड़की जो है गाड़ी चलने से हाँ, देखा जाए उनके लिए सीट में रिजर्व होती है तो तो ये इट्स अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट कि ऐसा हो रहा है फॉर फीमेल ट्रैवलर्स बिकॉज हमारे लिए इट इज़ बिकमिंग ईजियर एंड इट इज़ मेकिंग अस इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट स्केयर्ड नाउ टू गेट ऑन द बस बिकॉज ऑफ जो भी होता है हरासमेंट और एवरीथिंग. सो जो इन्हें बोला अबाउट रिजर्व्ड सीट्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज इट मेक्स अस इंडिपेंडेंट. मतलब वी डोंट हैव टू वेट फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स टू ड्रॉप अस समवेयर और एनीथिंग. एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आ गई है जब से जी, I have noticed that the accidents have become less over the time. It is we are thankful for it and we hope that this continues future maybe. क्या आपका मैसेज है कि जो भी बाइक पे चलाते हैं अपनी जान को बचाना है? I would say उनको कि you should think about yourself and your families because तुम्हारा like it's your responsibility. Your family, they have expectations from you. Think about them. Think about yourself. It's your body. ये तो आपकी अमानत है अल्लाह की तरफ से. So you should take care of it. देखिए, आज 8th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज़ किया गया है. मकसद हमारा यही था कि आरटीओ कश्मीर सर, डायरेक्टर कॉलेजेस कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इनका एक कोलैबोरेशन हो. एक कोलैबोरेशन इस लेवल का जहाँ पे हमारा टारगेट जो ऑडियंस है वो यंगस्टर्स रहें, क्योंकि जब भी हम हादसा देखते हैं ऑन द रोड, कोई एक्सीडेंट होता है तो इसमें मैक्सिमम नंबर उन्हीं लोगों का होता है जो 8 साल से 29 साल के बीच के यंगस्टर्स रहते हैं. रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्राइविंग विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वो तबका है जो हमारा यंगस्टर्स है. सो कोशिश हमारी यही थी कि जैसे हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी का क्लब रहता है, एनएसएस का क्लब रहता है, आज के टाइम पे म्यूज़िक क्लासेस सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स पे बड़ा ध्यान दिया जाता है. सो हम गुजारिश करना चाहते हैं हमारी सरकार से, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, शुड बी अ सब्जेक्ट. अगर हम चाहते हैं कि हर साल जो 950 से ज़्यादा जानें जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, अगर हम इन जानों को बचाना चाहते हैं तो हमें ये कदम लेना पड़ेगा. हमें हमारे बच्चों को एक बहुत ही कम उम्र से इस चीज़ के बारे में समझाना पड़ेगा. अगर ये सब्जेक्ट रहेगा, इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चा पढ़ेगा, बच्चा एग्ज़ाम भी देगा और बाय द टाइम एक बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुंचेगा तो उसको हर एक चीज़, हर एक रूल के बारे में वो नॉलेज होगी, उसको मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और हम ये जाने भी बचा सकेंगे और हम जो एक बेहतर निज़ाम है ट्रैफिक मैनेजमेंट का वो ऑन द रोड देखने को मिलेगा. देखिए, एक्सीडेंट्स में कमी देखने को मिली है, लेकिन जो माहौल ऑन द रोड है वो माहौल अभी भी सेम है. हम उन सारे पेरेंट्स को गुजारिश करेंगे जो अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियाँ, बाइक्स देते हैं ताकि वो कॉलेज जाएँ, स्कूल जाएँ या बाकी अपने प्राइवेट लाइफ में उसको एंजॉय करें. सो उन माँ बाप से गुजारिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें. आपके बच्चे जब तक 18 साल के ना हों उनको कोई भी
व्हीकल प्रोवाइड ना करें। और 18 साल के बाद भी अगर आप बच्चे को गाड़ी या बाइक दे रहे हैं, मेक श्योर कि आपके बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अदरवाइज़ अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो आपके बच्चे का करियर भी ख़राब हो जाएगा। 18 साल से कम उम्र का अगर आपका बच्चा है तो आपके साथ आपके जो पेरेंट हैं उनको भी सज़ा हो सकती है।